Okay, good morning students. Our today's topic is exercise 7.3 स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको क्या गिवन, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी बुक में है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए यहाँ पर नोट कर देता हूँ। अब मैं देखिए कि हमने लिखा है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ABC और आपका DBC आपके दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं जो कि सेम बेस BC पर हैं। इसके बाद है वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम बेस ऑफ द सेम साइड ऑफ BC। A और D आपके सेम साइड ऑफ BC के हैं और इसको AD को हमने एक्सटेंड कर दिया तो ये पॉइंट P तक, जिसने कि बेस को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, P पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ये P पॉइंट है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आप मुझे क्या सॉल्व करना, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो उसके लिए देखिए आप यहाँ से गिवन में ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऐसे लिख दो। अब आप देखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का मतलब हो गया कि अब हमारा AB इज इक्वल टू AC हो गया और दूसरे में क्या हो गया, BD इज इक्वल टू CD बोल सकते हो आप, या DC बोल सकते हो। ये AB इज इक्वल टू AC है और BD इज इक्वल टू DC है, क्योंकि ये बेस आपका नहीं हो सकता इक्वल, क्योंकि इस ट्राइंगल का भी बेस यही है और इस ट्राइंगल का भी बेस यही है। तो ये आप इस साइड को इक्वल में नहीं ले सकते, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC बनेगा और BD इज इक्वल टू DC बन जाएगी। ये दो साइडें आपकी हो गई। अब आप देखेंगे इसमें और क्या गिवन है। अब आपको ये चीज़ तो गिवन है। अब इन्होंने प्रूव करवाया है कि आपको फर्स्ट पार्ट देखिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको क्या करना, अब टू प्रूव में आप सारे पॉइंट हमने पहले ही लिख दिए हैं। तो ये आप 1 बाई 1 सब आप लिख देंगे, 1 2। अब आपको लिखना तो वैसे दोबारा भी है, लेकिन आप जो है चाहे तो लिख दें। अब मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं आपको ये फर्स्ट पॉइंट से लेके चलता हूँ। तो प्रूफ देखो, यहाँ पर प्रूफ में मुझे क्या करना है, ट्राइंगल ABD। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD के बाद आपका कौन सा ट्राइंगल और आएगा, दूसरा ट्राइंगल है हमारा जो ACD। इनको मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब ABD और ACD को आप देखेंगे, ABD और ACD मीन्स ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपके दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अब आपको गिवन है कि क्या क्या आप चीज़ें प्रूव कर सकते हो। पहले क्या गिवन है इसमें, तो AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है। दूसरा है आपको BD इज इक्वल टू DC, ये भी आपको गिवन है। मैंने आपको बोला है कि दो चीज़ें तो ऑलरेडी गिवन होती है, एक आपको फाइंड आउट करनी। अब आप देखेंगे AD इज इक्वल टू AD, ये हमारी साइड कैसी है, कॉमन साइड है। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD किसके थ्रू हो गए, SSS। तीनों साइड है, साइड। तो ये आपका SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखेंगे आप, सेकंड पार्ट में गिवन है आपको APB, ये आपको कॉन्ग्रुएंट करना है इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, ABP। अब आपने ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो ABP मीन्स ये पूरा ट्राइंगल आपको लेना और ABP और ACP, ये पूरा आपको अगर ये लाइन हटा दे तो समझ में आ जाएगा कि ये पूरा ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने प्रूव कर ली है
जब आपका ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो BAD एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, आप बाई CPCT कह सकते हैं। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से आप कह सकते हैं कि हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ हो गया क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। अब दूसरे में आपको प्रूफ करना इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। तो अब आप देखो क्या क्या इक्वल हो गया, AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है पहले से, इसके बाद एंगल आपका जब आपको गिवन ये गिवन है, इसके बाद आपका एक साइड आ रही है एंगल BAD को आप BSP भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू एंगल CAD, इसको और करके लिख सकते हो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। ये भी आपकी गिवन है, वो प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड है, हमने कर चुके हैं अभी। इसके बाद आपका AP इज इक्वल टू, AP साइड कैसी हो गई, कॉमन, कैसी साइड हो गई, कॉमन। तो ट्राइंगल कौन कौन सा, ABP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACP बाई किससे हो गया, साइड एंगल साइड SAS, ये आपके कॉन्ग्रेंट हो गए। तो आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब उसने थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में आप देखेंगे, थर्ड पार्ट में ये कहा है कि जिस तरह से आपका AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, जैसे A तो आपने बाइसेक्ट प्रूव कर दिया, अब आपको एंगल D ये भी हमें बाइसेक्ट प्रूव करना है या इक्वल प्रूव करना कि AD AP साइड जो है D एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही। तो सबसे बेहतर ये है कि इन दोनों को भी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने में ज़्यादा आसानी है, उससे आप जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल BPD या DBP जैसे आप नाम लेना चाहो, DBP एंड ट्राइंगल DCP दोनों ट्राइंगल ले लिए आपने। अब आपको देखो पता है BD इज इक्वल टू DC आपको पहले से गिवन है। दूसरा आपको क्या गिवन है, अब देखिए जब आपने ये पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिया तो आप यहाँ पे ये प्रूव कर चुके हो, लिख सकते हो कि BP इज इक्वल टू PC, BP इज इक्वल टू PC बाई किससे हो गया, CPCT। जब आपने ये ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल, ये सपोज दैट ये पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिया तो ये बेस हमने बाई CPCT हम लिख सकते हैं, इक्वल है। अब आप देखेंगे ये बेस भी इक्वल हो जाएगा और एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, कितने होंगे अभी नहीं पता। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD, ये भी CPCT से हो सकता है। कुल मिलाकर के क्या हुआ, ये जब हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया पूरा तो ये बेस हमारा इक्वल हो जाएगा और ये एंगल भी हमारे दोनों इक्वल होंगे। अब हमें उनकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी, जब हमने ट्राइंगल इसको और इसको कॉन्ग्रेंट करना शुरू किया तो ये और ये साइड आपको गिवन है, इक्वल है। इसके बाद हमारा BP और PC इक्वल हो गया, BP इज इक्वल टू PC, ये हमने प्रूव्ड कर लिया। अभी एंगल, अब DP साइड आपकी PD या DP बोल सकते हो आप, DP इज इक्वल टू DP, ये हमारी कॉमन साइड हो गई। जब कॉमन साइड हो गई तो ट्राइंगल, ये हमारे कौन कौन से ट्राइंगल हमने लिए थे, DBP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DCP बाई, अब देखो इसमें साइड साइड साइड, तो ये बन गया SSS। जब ये हमारा हो गया तो हम ऐसे कह सकते हैं एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल PDP CDP किसके थ्रू हो गया, CPCT। मीन्स जब हमने ये दोनों कॉन्ग्रेंट किए तो ये एंगल इसके इक्वल होगा बाई CPCT के, BDP इज इक्वल टू CDP, ये हमारे दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गए। तो अब हमारा इसका मतलब हो गया कि ये थर्ड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ पार्ट में क्या करना है,
फोर्थ पार्ट में मुझे करना कि ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब हमने बी पी इज इक्वल टू पी सी तो निकाल दिया, प्रूव्ड हो गया हमारा, पहले ही हमने कर दिया। बी पी इज इक्वल टू पी सी, ये हमने प्रूव्ड कर दिया। अब केवल परपेंडिकुलर का है, तो परपेंडिकुलर के लिए मुझे क्या करना है, एंगल बी पी सी डी। अभी हमने जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किए तो इसके थ्रू हमारे ये एंगल बराबर हो जाएंगे दोनों, ये वाले बी पी डी। बी पी डी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, सी पी डी, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर। अब दोनों इक्वल हैं तो एंगल बी पी डी प्लस एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 180, टू एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 180 और एंगल बी पी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमें ये प्रूव करता है कि साइड हमारी बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी बड़ा है, इसमें 4 पार्ट हैं, तो ये आप इसको एक मत समझिए, इसको 2-3 क्वेश्चनों के बराबर समझिए। लेकिन ये करना आसान है क्योंकि हमें कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना, और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। अब आप आगे देखेंगे ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे आप कि आपको क्वेश्चन गिवन है कि ए डी इन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी सो दैट ए डी बाइसेक्ट एंगल बी सी, बाइसेक्ट बी सी, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। इसमें आपको फिगर बनाना होगा। सपोज दैट मैंने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हमने क्या किया, तो हम क्या पहले लिखेंगे, गिवन ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसका मीनिंग क्या बनाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये क्लियर हो गया। इसके बाद उन्होंने, ये गिवन भी है आपको, इसके बाद सो दैट ए डी इसमें एल्टीट्यूड क्या है, ए डी क्या है, एल्टीट्यूड, ये डी है, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये इस पे परपेंडिकुलर है। अब आप देखेंगे कि ध्यान से, थोड़ा सा आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि ये साइड आपकी बड़ी हो रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसा नहीं लग रहा, तो आप इस तरह से इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, ए बी सी। अब आप देखेंगे कि एल्टीट्यूड हो गया। अब आप देखिए कि इसमें हमारा 2 चीज़ें गिवन है। अब मुझे टू प्रूव करना है, टू प्रूव आपका पहले से मैंने लिख रखा है। अब आप देखेंगे प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 ट्राइंगल, क्योंकि ए डी बाइसेक्ट बी सी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ये 2 ट्राइंगल मैंने ले लिए। इसमें आपको क्या क्या गिवन, हमने आपको यही की बात बोली कि आपको कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट आपको गिवन होते हैं, एक चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है बस। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा इसमें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात है, ए बी डी और ए सी डी ट्राइंगल लिया, इसमें सबसे सिंपल क्या आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, आपको गिवन है। अब गिवन है एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90, क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर है तो इधर का 90 होगा तो उस साइड का भी 90 बचेगा। तो 2 एक आपको ट्राइंगल भी मिल गया। अब आपको एक चीज़ मिल रही है ए डी इज इक्वल, अब ये तो 2 आपको ऑलरेडी गिवन है। तीसरा आपने ए डी इज इक्वल टू ए डी मीन्स कॉमन साइड है, कॉमन, जब ये कॉमन साइड है तो आपको अब क्या करना, जब कॉमन साइड हो गई तो ये इक्वल होगी, तो 3 चीज़ें हो गई। देखिए राइट ट्राइंगल, हाइपोटेनियस और वन साइड,
राइट ट्राइंगल हाइपोटेनियस, इसके सामने की साइड हाइपोटेनियस है और वन साइड, तो ये आपको RHS से होगा कॉन्ग्रेंस के, किस लिए, तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ACD किसके थ्रू होंगे, RHS, मीन्स राइट ट्राइंगल हाइपोटेनियस और वन साइड, कोई सी भी बेस के और वो चाहे परपेंडिकुलर में हो। अब आप देखें जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो BD इज इक्वल टू DC बाई CP CT, ये आप बोल सकते हैं, ऑब्वियसली हो गया आपका। अब आप देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या दे रखा, सेकंड भी यही प्रूफ हो गया। जब आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाई CP CT। जब आपका कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ये और ये हो गया तो ये एंगल आपका इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, मीन्स 3 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। मीन्स आपको कोई ऐसी 3 चीज़ें आपने करके दिखा दी, 3 ऑटोमेटिकली उसके करस्पॉन्डेंस आपके जो है इक्वल हो जाती है, तो हम उनको CP/CT के थ्रू लिख देते हैं। तो जब हमारा ये भी एंगल हो गया इक्वल, अब एंगल इक्वल हो गया तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, AD सेकेंड पार्ट में AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ये आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन इसमें हो गए। 2 क्वेश्चन हैं लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन के बराबर है, तो उसके हिसाब से हमारे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए मैं स्टूडेंट इस वीडियो में आपको इतने 2 क्वेश्चन रख रहा हूँ, अगले वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन और करवा दूंगा तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।